Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 6, Birds Different Nest. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो बर्ड्स हैं वो अलग अलग तरीके के नेस्ट बनाते हैं। किसी का नेस्ट कैसा होता है, किसी का नेस्ट कैसा होता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो बर्ड्स हैं, सब बर्ड्स हैं तो सब अपने नेस्ट अलग अलग तरीके से क्यों बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Let's warm up. Can you name these birds? यहाँ पर ये कुछ बर्ड्स दिए हैं, आपको इनके नाम बताने हैं। तो चलो हम क्विकली ये बता देते हैं। सी द फर्स्ट वन, ये जो पिक्चर है ये किसके जैसी लग रही है? ये पिक्चर कुछ कुछ क्रो जैसी लग रही है। तो इस बर्ड का नाम है मैगपाई, जिसके बारे में हम अभी चैप्टर में भी पढ़ेंगे। नाउ सी द सेकेंड वन, ये जो सेकेंड पिक्चर है ये किसकी है? वुडपेकर, जिसको हम कठफोड़वा भी बोलते हैं। नाउ थर्ड वन, ये तो आप सभी ने देखी होगी, ये तो हर वक्त घर में भी इधर उधर उड़ते हुए दिख जाती हैं। तो ये है स्पैरो। एंड द फोर्थ वन इज, ये किसकी पिक्चर है? पैरेट। लेट्स रीड द चैप्टर. मैगपाई वॉज द बर्ड which built its nest very brilliantly. All the birds came to her and asked to teach them how to build nest. यहाँ पर एक बर्ड की बात हो रही है जिसका नाम है मैगपाई, और वो अपना जो नेस्ट है, और ये जो मैगपाई है ये एक क्रो के जैसी बर्ड होती है जिसकी टेल बहुत लंबी होती है, और वो जो अपना नेस्ट बनाती है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाती है। और क्या होता है कि एक बार बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि हमें भी सिखाओ कि नेस्ट कैसे बनाते हैं। नेस्ट मतलब घोंसला, कि घोंसला कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो इतना सुंदर बनाती है तो बर्ड्स चाहते हैं कि हम भी उससे सीखें। She agreed and made sit all the birds around her and began to show them how to do it. और वो कहती है ठीक है मैं तुम सबको सिखा देती हूँ। तो वो बैठ जाती है और सबको अपने पास बिठा लेती है कि मैं तुम्हें बनाकर दिखाती हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। फर्स्ट ऑफ ऑल शी टुक some mud and made a sort of round cake with it. तो सबसे पहले उसने क्या लिया? मड ली, मतलब मिट्टी ली, और उस मिट्टी से क्या बनाया? एक केक जैसा बनाया, मतलब एक राउंड शेप का कुछ केक टाइप बनाया। ओह, that's how you do it, said Thrush and flew away. So that's how thrushes build their nest. ये जो थ्रश है ये एक छोटी सी ब्राउन कलर की बर्ड होती है। तो अभी तो उसने बनाना शुरू ही किया था, उसने सिर्फ एक राउंड केक बनाया था मिट्टी का। तो वो बोलती अच्छा तुम ऐसे बनाती हो नेस्ट, ठीक है। मतलब उसको लगता है कि बस नेस्ट ऐसे ही बनता है। तो वो इतना सुन के वो उड़ जाती है। और उस दिन के बाद से जो थ्रशेस हैं, मतलब ये वाले टाइप की जो बर्ड है, वो अपना नेस्ट बस मिट्टी का एक केक बना लेती हैं। वो उन्हें लगता है कि बस ऐसे ही नेस्ट बनता है। Magpie was still busy in the nest. She took some twigs and arranged them around in the mud. Magpie तो अभी भी बिजी थी अपने नेस्ट बनाने में, उसे पता ही नहीं कि कौन उड़ गया और कौन वहां पर है। अब उसने क्या किया? उसने कुछ ट्विग्स लिए, मतलब छोटी छोटी जो टहनियां होती है, और उनको उस मड में चारों तरफ अरेंज किए। The blackbird saw the twigs and said, "Now I know all about it," and off it flew. That's how the blackbirds make their nest to this very day. अब क्या हुआ? जो ब्लैक बर्ड्स थी उन्होंने देखा कि उसने छोटी छोटी टहनियां ली। अब उसने एकदम से बोलना शुरू कर दिया कि हाँ ठीक है, मुझे समझ आ गया कि तुम नेस्ट कैसे बनाती हो। और वो भी इतना कहकर उड़ गई। और उस दिन से जो ब्लैक बर्ड्स हैं वो किस किस चीज से अपना नेस्ट बनाती हैं? बस एक मड लेती हैं और एक ट्विग्स लेती हैं। जितना उन्होंने देखा उन्हें लगा बस नेस्ट ऐसे ही बनता है। Then the magpie put another layer of mud over the twigs. अब मैगपाई ने क्या किया? उसने पहले केक बनाया, फिर उसने उसके ऊपर टहनियां लगाई। अब उसने फिर वापस उसके ऊपर एक और लेयर लगाई मिट्टी की। The wise owl was watching this. He said, "Oh, that's quite obvious,"
said the wise owl, and away it flew. And owls have never made better nests since. अभी उस वो जो जितने भी वहां बर्ड्स थे उसमें एक समझदार कौन था? उल्लू भी था। उसने भी बस उतना देखा, उसने कहा अच्छा ये तो मुझे पता था कि ऐसे ही बनेगा, और इतना कह के वो भी उड़ गया। और तब से वो भी वैसा ही नेस्ट बनाते हैं, मतलब उससे बेटर वो भी नहीं बना पाए। After this, the magpie took some twigs and twined them round the outside. The very thing is this, said the sparrow, and she went off. So sparrow makes rather slovenly nest to this day. और उसके बाद मैगपाई ने फिर से कुछ टहनियां ली और उनको वापस से अच्छे से ट्विन करके, मतलब आपस में जोड़ के, फिर से उसने उस जो मड केक बनाया था उसके बाहर की तरफ लगा दी। अब जो चिड़िया थी, जो स्पैरो थी, उसने देखा, उसने बोला अच्छा अच्छा ऐसे बनता है नेस्ट। उसने भी आधी बात सुनी, बीच में बात सुनी, और वो भी उड़ गई, और तब से वो भी उसी तरीके का नेस्ट बनाती है। Well, then magpie took some feathers and stuff and lined the nest very comfortably with it. अब मैगपाई ने क्या लिया? उसने कुछ फेदर्स लिए, मतलब कुछ पंख लिए, और कुछ और सामान लिया, और उसने उससे जो नेस्ट बनाया था उसकी वॉल्स बनाई, मतलब उसके चारों साइड अच्छे से लगाया, ताकि वो जो नेस्ट है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाए। That suits me, cried the starling and flew off. So the starlings have very comfortable nest. स्टार्लिंग भी एक ब्लैक कलर की बर्ड होती है, छोटी सी, और मतलब ये इस तरीके की बर्ड होती है जिनको जब हम किसी ट्रस्ट की बात करें या कोई पीस की बात करें तो हम इनका एग्जाम्पल देते हैं। कट। अभी जो स्टार्लिंग्स थी, स्टार्लिंग ने भी बोला कि अच्छा ऐसे बनाते हैं, हाँ ये तो हमें सूट करता है कि हम जो अपना नेस्ट बनाए वो बहुत ही कंफर्टेबल बनाए। अब वो स्टार्लिंग्स ने भी देखा और वो भी इतना देखकर उड़ गए। सो इट वेंट ऑन। अब ऐसे ही चलता रहा, एक एक बर्ड आधी आधी, थोड़ी, कोई कुछ इंफॉर्मेशन लेता, कोई कुछ इंफॉर्मेशन लेता, और थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेकर सब बर्ड्स उड़ने लगे। एवरी बर्ड took away some information of how to build nest, but none of them waited to the end. सबने क्या किया? थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली और सब उड़ गए। किसी ने भी लास्ट तक वेट नहीं किया कि हम ये तो देखें कि पूरा नेस्ट कैसे बनता है। Singing and busy, magpie went on working and working without looking up. There was only turtle dove left behind. अब क्या हुआ कि जो मैगपाई थी वो तो बस गाना गा रही थी और वो अपना काम करने में बिजी थी, मतलब अपना नेस्ट बनाने में बिजी नहीं थी। उसे यही नहीं पता था कि कितने बर्ड्स उसके पास बैठे हैं और कितने उड़ गए। वो देख नहीं रही थी कुछ भी, वो बस अपना काम कर रही थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही बर्ड बची थी, वो थी टर्टल डव, जिसको हम क्या कहते हैं? जंगली कबूतर भी कहते हैं। The turtle dove was silly and kept saying one twig, two twig. जो टर्टल डव होती है वो बहुत ही, मतलब स्टूपिड सी कहते हैं उसको बर्ड को। तो वो तो बस देख रही थी और बस इतना बोल रही थी, एक ट्विग दो ट्विग, मतलब एक टहनी दो टहनी। वो बस कंटिन्यूअसली यही बात रिपीट कर रही थी। At last the magpie looked up and saw nobody near her but the silly turtle dove. Then she got really very angry and refused to tell again how to make a nest. She flew off. और फिर लास्ट में क्या हुआ? जैसे अभी तो वो बिजी थी अपने काम में, मैगपाई से नीचे फेस करके, जैसे ही उसने अपना फेस ऊपर किया तो उसने देखा कि वहां पर तो कोई भी नहीं है। वहां पर सिर्फ कौन है? एक सिली सी टर्टल डव। तो उसको बहुत गुस्सा आया, तो उसने बोला कि आगे से मैं किसी को भी नेस्ट बनाना नहीं सिखाऊंगी, और गुस्से में आके वो भी वहां से उड़ गई। That's why different birds build their nest differently. और यही वजह है कि जो बर्ड्स हैं वो सब अपने नेस्ट अलग अलग बनाती है। क्यों बनाती है अलग अलग? क्योंकि किसी को कुछ पता है उसके बारे में, किसी को कुछ पता है। पूरी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, तो जिसको जितना समझ आता है वो उस अकॉर्डिंग अपना नेस्ट बनाता है। इसीलिए सारे बर्ड्स के नेस्ट
अलग अलग होते हैं. Now it's time to assess yourself. Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. ये जो OMR sheet दी है यहाँ पे, इसमें आपको अपने आंसर्स को चेक करना है. फर्स्ट इज मैगपाई यूज्ड. मैगपाई ने क्या क्या यूज किया था नेस्ट बनाने के लिए? ट्विग्स, मड, बोथ ए एंड बी, नन. उसने ट्विग्स का यूज भी किया था और मड का यूज भी किया था. सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. C is the correct answer. Second, sparrow used. स्पैरो ने क्या क्या यूज किया था? स्पैरो ने कहां तक सुना था? जब तक उसने ट्विग्स लगाए थे और मड लगाए थे. तो स्पैरोस क्या क्या यूज करती है अपने नेस्ट में? ट्विग्स एंड मड. बी. नाउ थर्ड, डैश सूट्स टू स्टारलिंग. स्टारलिंग ने किस चीज के लिए कहा था कि ये तो हमें सूट करता है? फेदर्स के लिए, जब मैगपाई ने फेदर्स लगाए थे. तो थर्ड इज B. Now second exercise B. Fill in the blanks. First is magpie built her dash very beautifully. Magpie क्या build करती है बहुत सुंदरता से? Nest. So first is nest. Second, dash and dash made nest very comfortable for starlings. स्टारलिंग्स के लिए जो नेस्ट बनता है वो कंफर्टेबल किस किस चीज से होता है? एक तो फेदर्स से और एक स्टफ से. तो ये दोनों फेदर्स एंड स्टफ, फेदर्स एंड स्टफ. थर्ड इज शी ट्विन्ड. उसने किन दो चीजों को आपस में ट्विन किया था? ट्विग्स को आपस में बांधा था. ट्विग्स. थर्ड इज ट्विग्स. नाउ फोर्थ, एवरी बर्ड टुक अवे सम. हर बर्ड ने थोड़ी थोड़ी क्या ली थी? इंफॉर्मेशन. सबने थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन ली और उड़ गई. नाउ फिफ्थ, डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट. जितनी भी अलग अलग बर्ड्स हैं वो अपने नेस्ट कैसे बनाती हैं? डिफरेंटली, मतलब अलग अलग तरीके से. फिफ्थ इज डिफरेंटली. नाउ थर्ड एक्सरसाइज, राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज मैगपाई बिल्ट इट्स नेस्ट ब्रिलियंटली. जो मैगपाई है वो अपने नेस्ट बहुत सुंदरता से बनाते हैं. यस, दिस इज ट्रू. सेकेंड, ब्लैकबर्ड बिल्ड्स इट्स नेस्ट विद मड केक्स. जो ब्लैकबर्ड है वो अपना नेस्ट किससे बनाती है? मड केक्स से. ब्लैकबर्ड ने कहां तक देखा था? मड केक्स भी देखे थे और ट्विग्स भी देखे थे. तो दिस इज फॉल्स. वो ट्विग्स का भी यूज करती है. थर्ड इज एवरी बर्ड लिसन टू मैगपाई टू द एंड. हर बर्ड ने मैगपाई को लास्ट तक सुना था? नो, सब उड़ गए थे आधी आधी इंफॉर्मेशन देके. तो दिस इज फॉल्स. फोर्थ, डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन द सेम मैनर. जितने भी बर्ड्स हैं वो अपने नेस्ट सेम मैनर में बनाते हैं? नो, सब अलग अलग बनाते हैं. नाउ फिफ्थ, मैगपाई लुक डाउन एंड सॉ नोबडी नियर हर. मैगपाई ने जब नीचे देखा तो उसने देखा कोई नहीं है? नो, मैगपाई ने जब ऊपर देखा तब उसने देखा कि वहां कोई नहीं है. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अब आप इसको रीड करिए और दोबारा से इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ. Till then, have a nice day.